राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधा वल्लभ गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा मदन मोहन देव जी महाराज की, गंगा यमुना मैया की, सर्वदेवमयी श्री गौ माता की, सद्गुरुदेव महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त संतजन, विद्युत वरेण्य महानुभाव, विद्युत वरेण्य महानुभाव, भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद, भक्तिमती स्नेहमयी आदरणीय मातृशक्ति, श्री मदन मोहन लाल देव जी प्रभु की पवित्र अनुकंपा, और उन्हीं के परम धाम करौली में राजस्थान में हमारे ब्रज के 4 ठाकुर आ गए। श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन लाल जी महाराज, राधा गोपीनाथ जी, और कांकरौली में जो आकर के विराजित हुए 4 ठाकुर हमारे ब्रज के ही आए हैं। और करौली तो ब्रजमंडल ही है। यहां तो लगता ही नहीं कि हम वृंदावन से बाहर कथा कर रहे हैं। राजस्थान का बहुत भाग ब्रज में ही आता है। अब देखो, हमारा कामबन जो है, पुष्टि मार्ग में कामबन को वृंदावन कहते हैं, और कामबन जो है वो राजस्थान में। हमारे ब्रज का लाडला ठाकुर गिरि गोवर्धन लाल, उनका भी बहुत भाग राजस्थान की सीमा में आता है। तो राजस्थान तो ब्रज है, और ब्रज राजस्थान है, धर्म भूमि है। ऐसी पावन, ऐसी पुण्य भूमि राजस्थान है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री राधा मदन मोहन देव प्रभु की इस पावन भूमि में, और श्री मदन मोहन भक्त मंडल के तत्वावधान में कथा का आयोजन मंडल भी कितना सुंदर, श्री मदन मोहन भक्त मंडल है, जिनके सत प्रयास, सत चेष्टा, सद भक्ति का यह पवित्र फल है कि वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के पावन भक्ति साप्ताहिक अनुष्ठान के हम आज प्रारंभिक प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सुबह के सत्र में मैंने देखा था कितनी सुंदर शोभा यात्रा थी। माताएं, बहनें, बालिकाएं, बुजुर्ग, भाई, बंधु, सब लोग बड़े उत्साह में, बिना धूप की परवाह किए कैसे उत्साह से यात्रा में सम्मिलित हुए। ये धर्म भूमि है। लेकिन प्रश्न उठता है, भागवत हम क्यों सुनते हैं? और आज स्थिति यह है कि देश विदेश में हम लोग साल भर में 36 कथाएं करते हैं प्रतिवर्ष, और सन 75 से प्रारंभ की थी हमने भागवत कथा। 37वां साल चल रहा है, 36 वर्ष पूरे हो गए, और 969 कथाएं पूर्ण हुई हैं। 969 परसों पूरी हुई दिल्ली में, और उसके पहले तो 2 महीने की विदेश यात्रा पर थे। अमेरिका, कनाडा, यूरोप आदि देशों में भागवत की कथाएं थीं।
तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इतनी कथाएं लोग श्रवण करते हैं, इतनी कथाएं होती हैं, 2-2, 3-3 वर्षों तक हम लोगों के पास में समय नहीं रहता कथा करने का। क्यों? कथा में ऐसा क्या है? क्यों सुनते हैं हम लोग कथा? क्या होता है कथा सुनने से? काली व्यास जी आकर के बैठ गए, वो सुना के हम झाड़ झूड़ कर चले गए, ये कथा है? कथा का मतलब होता जीवन की थकान को जो मिटा दे। एक सज्जन ने पूछा मेरे से कहीं कथा में, बोले ठाकुर जी 4-4, 5-5 घंटे नॉन स्टॉप आप बोलते हैं, 7 दिन तक बोलते हैं, लेकिन मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप भागवत की कथा के 7 दिन के 48 घंटे के उस प्रसंग को 1 मिनट में बताएं तो क्या बताएंगे? मैंने कहा भागवत के 7 दिन की कथा का सारांश 1 मिनट नहीं, केवल 3.5 सेकंड में होता है पूरा। भागवत की कथा का पूरा सारांश 3.5 मिनट 3 सेकंड में है। तो बोले क्या है? मैंने कहा भजन, और कुछ नहीं, भजन, केवल प्रभु का भजन करो। भागवत का सारांश है भजन करो और गोविंद को पाओ। तस्मात् केनाप्यपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। ये मन किसी भी प्रकार से कृष्ण के चरणों में लग जाए, यही भागवत का उद्देश्य है। और मन जब कृष्ण चरणों में लग जाए, मन का भटकाव जब खत्म हो जाए, तो हम जीवित ही मुक्त हैं। ध्यान से सुनना, ये मरने पर कोई मुक्ति भुक्ति होती है ऐसा भागवत में नहीं लिखा। ये मरने के बाद हम मुक्त होंगे या ये सब कुछ भागवत में नहीं है। भागवत का सिद्धांत कहता है मुक्ति तो जीवित अवस्था में ही मिलती है। और मुक्ति का मतलब क्या है? शरीर मर गया, हम राम नाम सत्य, अरे साहब मुक्ति हो गई, अरे साहब मुक्ति है गई इनकी तरफ, छुट्टी में मुक्ति में। कोई कैंसर से मुक्ति हुई है कि जुकाम से मुक्ति हुई है, हैं? खांसी हो जाती है तो ठीक होने पे कहते हैं चलो साहब खांसी से मुक्ति हो गई। खांसी अलविदा हो गई। मुक्ति माने छुटकारा। बड़े तकलीफ में थे बेचारे, 3 महीने से हॉस्पिटल में पड़े थे, चलो मुक्ति भाई। इसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्तेर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता। मरने फरने पर मुक्ति मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का मतलब होता है अपने को पहचानना। मुक्तेर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। और ये कब होगा? जब मोह क्षीण हो जाए। मुक्ति का ही एक नाम है मोक्ष। मुक्ति को क्या बोलते हैं? मोक्ष। और मोक्ष का सीधा सा व्याकरण का अर्थ है मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। ये मोह से क्षय होना, ममता का क्षय होना, ये फालतू जो हमने मान रखा है इनका क्षय हो गया, वही मोक्ष है और वही मुक्ति है। मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, मैं चिन्मय हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अविनाशी हूं। नात्मा जदान नमर्ष्यत नेधते सौ न क्षीयते स्मन विद्य विचार नाम ही। आत्मा न जजाना, आत्मा न मरिष्यति। आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा मरती है। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त परिशुद्ध है। इसको समझ लेना, इसको जानना ही मोक्ष है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हम भागवत सुनते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के तीन स्वरूप बताए हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद। आपने देखा है बात बात में हम लोग बोला करते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ऐसे बोलते हैं ना? अरे क्या मतलब है भाई? बोले सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सत का मतलब क्या होता है? सत का मायने क्या है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सत का मतलब होता है अविनाशी। सत का मतलब होता है सत्य। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य रहेगा, उसको बोलते हैं सत्य। सत्य को ही सत्य बोलते हैं, अविनाशी। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ये सत्य ही सत्य है। भगवान का दूसरा रूप है चित्त। देखो चित्त के तो अनेक भाव हैं, पर चित्त का एक भाव है प्रकाश। चित्त माने प्रकाश। अब देखो मुझे कुछ पढ़ना है तो मैंने कहा भैया अब लाइट जला दो, देखो हेलोजन जलनी चाहिए, हाँ हमको दिखना चाहिए। सवेरे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं भाई, टॉर्च चाहिए, कोई सांप ना आ जाए पैर के नीचे। प्रकाश की जरूरत है ना। भोजन बनाते हैं तो प्रकाश चाहिए, पढ़ते हैं तो प्रकाश चाहिए। तो हमें बल्ब से प्रकाश लेना पड़ता है, हेलोजन का प्रकाश लेना पड़ता है, जनरेटर चलाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा को किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा स्वयं प्रकाश है। रामायण जी में लिखा है जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। चंद्रमा में रोशनी इसलिए नहीं है कि वो चंद्रमा है, उसमें रोशनी इसलिए है कि रोशनी मेरे राम जी ने उसको दी है। सूर्य इसलिए नहीं चमचमा रहा है, पंडाल को फाड़ करके धूप इसलिए नहीं आ रही है कि सूरज में रोशनी है। अरे भैया सूरज में रोशनी तो राम जी ने दी है, मेरे मदन मोहन देव जी महाराज ने प्रदान की है, इसलिए सूर्य चमकता है। तो प्रकाशक रामू भगवान चित स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। ठीक। और भगवान का तीसरा नाम है आनंद। सत हो गया, चित्त हो गया, आनंद। ये पहला श्लोक बता रहे हैं महात्म्य का। आनंद का मतलब क्या है? अच्छा एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो जय श्री कृष्ण बोलने में संकोच मत किया करो। हाँ, क्यों कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी, और राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा बोली अच्छा। कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे, एक दिन जगते थे, इसलिए उनकी एक पत्नी निद्रा देवी ही है, और निद्रा ही पत्नी है उनकी, 24 घंटे सोना। सो निद्रा बोली बदला लेकर के मानूंगी। आपने मेरे पतिदेव को मारने की हिम्मत कैसे की, और आपने यानी कि समझ क्या रखा है? राम जी बोले बड़े दुष्ट थे आपके पतिदेव, और देखो दुष्टों का संग दे रहे थे, इसलिए वो तो मर गए देवी। निद्रा बोली पर मेरे को तो बदला लेना है आपसे। राम जी बोले बदला कैसे लोगी देवी? निद्रा बोली आपके बैकुंठ में ताला लगवा के मानूंगी। ये तुम्हारा बैकुंठ है, गोलोक है, साकेत धाम है, ताला लगवा दूंगी उसमें, मेरा नाम भी निद्रा है। अरे देवी तो ताला लगवाऊंगी कैसी है तो बताओ। राम जी बोले तो बताओ बैकुंठ में जाता कौन है? निद्रा ने पूछा। राम जी बोले बैकुंठ गोलोक धाम में तो वही जाते हैं जो हमारी, बस यही तो तरीका है। जहां आपकी कथा हो रही होगी, जहां सत्संग हो रहा होगा, जहां भजन पाठ हो रहा होगा, वही श्रोताओं के सिर पे जाकर के मैं बैठ जाऊंगी। बस बेचारे व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता जी झुका लेते रहेंगे। अरे कोई कथा सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ क्या खाक जाएगा? और बैकुंठ जाएगा नहीं तो खाली गोदाम में तो ताला लगवाना ही पड़ता है ना जी।
राम जी बोले वो तो ठीक बोलती हो देवी, लेकिन अपन भी एक नियम लगवा देंगे। क्या नियम लगवाओगे? बोले हर 5 मिनट में जय श्री कृष्ण बुलवा देंगे। जहां कथा होगी मैं हर 5 मिनट में जय श्री कृष्ण बुलवाएंगे। सो तुम्हें पंडाल छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा देवी। तो कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा जी आती बड़े भाव से कथा में। हाँ, एयर कंडीशन कमरे में सो, 2-2 नींद की गोली खाओ तो भी उतनी मीठी नींद कभी नहीं आती जितनी मीठी नींद खाली पंडाल में पंखा के नीचे बैठे बैठे आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भाई लोगों को तो थोड़ा संकोच भी रहता है, क्योंकि उनके पास सोने की कोई व्यवस्था भी तो नहीं है, बेचारे कैसे सोए। नींद आती भी है तो बगल झांकते रहते हैं। ये सुविधा तो हमारी मातृशक्ति को मेरे परमात्मा मदन मोहन लाल जी ने कृपा करके सुविधा दे रखी है। बोलो जय श्री कृष्ण। इनको तो जब भी कथा में नींद आती है सो घूंघट लगा लेती हैं 1.5 हाथ नीचा। न व्यास जी को पता न पड़ोसी को पता। घर में बच्चे सोने नहीं देते, अपना आराम फरमाना आज बढ़िया। हाँ, और खम्भे से लगाया सिर, पंखे की हवा आनी चाहिए, ऐसी जगह देखेंगी और आराम से। अच्छा, मेरे क्या में 8-10-12 फीट ऊंचा बैठता हूं, मेरे को सब दिख जाता है। कभी कभी कोई माँ सो जाए और बगल में दूसरी माता ऐसे इशारा करे, सो रही हो? तो वो कहती नहीं नहीं, हम जरा आंख बंद करके ध्यान से सुन रही है कथा, हम तुम्हारी तरह इधर उधर नहीं देखती हैं, हम तो ध्यान से ही सुनती हैं। तो निद्रा गड़बड़ करती है। इसलिए जय श्री कृष्ण याद रखो, और जब भी बुलवाया करूं जरा भाव से बोला करो जय श्री कृष्ण। अभी तो आज पहला दिन है, थक भी रहे लोग, कल से गुंजित होना चाहिए जय श्री कृष्ण नाम से, ध्वनि से पूरा पंडाल गुंजित हो तो पता चले। तो भगवान जो है चित्त स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप में, और तीसरा उनका नाम है आनंद। आनंद की व्याख्या बड़ी सुंदर है। आनंद के बारे में शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। वैसे हम लोगों ने तो आनंद को बड़ा सस्ता बना दिया है। हाँ, क्यों? चाय पी आनंद आ गया, ऐसा बोलते हैं। वो ब्रेड मगोड़ा खाया था, बोले आनंद आ गया। और शोभा यात्रा में जो बीच बीच में ठंडाई मिल रही थी पिस्ता डालकर, कैसा लगा? बोले आनंद आ गया। और वो लाल रंग का मीठा मीठा जो शरबत मिल रहा था वो, बोले आनंद आ गया। कितना सस्ता आनंद है। बर्गर खाया, बोले आनंद आ गया। पिज्जा, बोले पूछो मत, आनंद आ गया। ये क्या खा का आनंद है? आनंद तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। आनंद तो केवल कृष्ण है, केवल राम है, केवल नारायण है, और आनंद कुछ नहीं। इसलिए हमारे ब्रज में जब भागवत की कथा होती है तो चौथे दिन भागवत कथा में जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं बोलते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद कृष्ण है, आनंद राम है। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद कुछ और नहीं है, आनंद कृष्ण है, आनंद राम है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद घन है, और वो चाहे तो विश्व की उत्पत्ति, चाहे तो विश्व का पालन, और चाहे तो उसका लय। तीनों प्रकार के तापों के विनाश के लिए, तीनों प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए हम गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम निवेदन करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत के मुख्य वक्ता हैं भगवान सुखदेव जी, तो सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयति आतरवो भिनेदु तम सर्वभूत निर्दयम मुनिमानतोस्मि।
भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया गया। जैसे हम लोग करौली की इस पवित्र भूमि में, इस प्रांगण में भागवत की कथा अमृत रस का पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वैसे ही पुराणों के वाचन के लिए नैमिषारण्य को भी बड़ा अद्भुत माना गया है। तो नैमिषारण्य में 88,000 संत जन विराजमान थे। उन संतों की मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज आए। अच्छा, सूत जी संतों से उम्र में बड़े छोटे थे। अब सूत जी को देखकर के सब ऋषि खड़े हो गए। देखिए, आप लोग इस प्रकार से मेरा सम्मान मत करिए, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरी कक्षा इतनी ऊंची नहीं है। बोल, नहीं महाराज, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूथा क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसलिए हम श्रवण करना चाहते हैं संसार के लोगों के मन की स्थिति बदले कैसे, और ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्बदाधुना। ऐसा कोई श्रेष्ठ साधन जो पवित्रों को भी पवित्र बनाता हो, आप हमको बताइए। अब सुनकर के महाराज सूत जी का मन गदगद हो गया। बोले, देखो जी, बात ये है, हमारा जीवन क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। एक बहुत बड़ा अजगर सांप है, और अजगर सांप ने अपना मुंह खोल रखा है, और मैं उसके मुंह के अंदर पालती लगा के बैठ गया। उसका मुंह खुला। हमने कहा, भैया बहुत बढ़िया है, ये गर्मी की झांक भी नहीं लगती है इसमें, और देखो सर्दी भी नहीं लग रही है, और अंदर बड़ा आराम है, गुदगुदी गुदगुदी जीभ है इसकी, और अपन तो खूब प्रेम से बैठे, डल्लप के गद्दा जैसा लग रहा है। अजगर सांप के मुंह के अंदर हम बैठे, और उसने मुंह खोल रखा है। हम कहते हैं न सर्दी है न गर्मी है, बड़ा आराम है, पर उसके मुंह के अंदर जीवन सुरक्षित कब तक है, जब तक अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे ही बंद किया मुंह, राम नाम सत्य 1.5 मिनट में हो जाएगी। ऐसे ही ये संसार है ना, ये अजगर सांप का मुंह है। हम लोग बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, पंखा चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 1 मिनट में क्या हो कोई जानता है? काल के मुख में बैठे हैं हम लोग। ऐसे लोगों को भी शीघ्र मोक्ष देने का सर्वोच्च तरीका भागवत की कथा है। देवताओं को मना कर दिया था सुखदेव स्वामी ने। हाँ, वो जब परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे थे ना कथा, आपने सुनी होगी। अमृत के कलश को लेकर के देवराज इंद्र के साथ में देवता आ गए। बोले, साहब ये लीजिए। सुखदेव जी बोले, आप? बोले, आप क्या कर रहे हैं? सुखदेव स्वामी बोले कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगाएं, तो इनको भैया भागवत कथा सुना रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं, कथा अमृत। देवता बोले, तो काम नहीं हो सकता क्या? बोले, कौन सा? कि हमारे हाथ में जो अमृत का कलश है ना, ये स्वर्ग का अमृत है, परीक्षित को दे दो। और परीक्षित को जो आप कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं, वो आप हमको दे दीजिए, वो आप हमें पिलाइए। ऐसे देवताओं ने सुनकर के मन में कहा। तो सुखदेव जी बोले, अदला बदली करने को बोल रहे हैं, क्यों? कहा 5 पैसे के कांच का टुकड़ा, कहा 5 पैसे के कांच का टुकड़ा, और कहा 50 करोड़ की मणि, दोनों एक हो सकते हैं क्या? क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत है, वो स्वर्ग का अमृत भागवत अमृत की तुलना में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्ग में जाने का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में जाने से मोक्ष कभी नहीं मिलता। अरे वीवीआईपी मिलता है बस, वहां सब व्यवस्थाएं बढ़िया होती हैं, और जितना हमने यहाँ एफडी जमा किया, धर्म किया है, उसके अनुपात में हमको रोज 5 ग्राम 2 ग्राम 2.5 ग्राम अमृत पीने को मिलता है। और जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ फिर गिरना पड़ता है।
गीता में कृष्ण कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। और जैसे ही पुण्य क्षीण होता है फिर मृत्युलोक में गिरना पड़ता है। और भागवतामृत का पान जिसने कर लिया कि यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने पर फिर कभी गिरना नहीं पड़ता, ऐसा अमृत तो भागवतामृत है। उसकी तुलना देवताओं ने कर दी स्वर्ग के अमृत से, इसलिए बोले आप जाइए। अभक्तांस्तान से विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने इस कथामृत का दान नहीं दिया, इस कथामृत को नहीं पिलाया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करी। एक नंगा बाबा परीक्षित को कथा सुना रहा था राजा को, और हमने कहा तो हमको नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले अच्छा। इतने में देखा महाराज तो घंटे घड़ियाल बजने लगे, शंख बजने लगे। ब्रह्मा बोले भाई ये शंख कहां बज रहा है? इतने में देखा तो एक विमान में बैठ करके महात्मा परीक्षित जा रहे हैं, और स्वर्ग की बगल से विमान ऊपर उठ करके जा रहा है वैकुंठ को। देवता बोले यही तो यही राजा तो था जिसको कथा सुनाई जा रही थी। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में मोक्ष मिल गया, 7 दिन में मुक्ति मिल गई। ब्रह्मा ने आंख बंद करी और 2 मिनट में आंख खोल करके बोले अरे देवताओं, ये कोई किताब नहीं है, ये पोथी नहीं है, भागवत तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात मेरा गोविंद है, साक्षात मेरा कन्हैया। वही भागवत की कथा में आप लोगों से कहूंगा ऋषियों। नारद जी ने अपने पिताजी से वैसे कथा सुनी थी, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि कुमारी तत्र भाषतम, सप्ताह श्रवण की विधि क्या ये तो उन्होंने सनत कुमारों से सुनी थी। बोले क्यों जी? इसमें नारद जी तो ऐसे संत हैं जो 1 मिनट कभी बैठते नहीं है। नारद जी कभी विश्राम नहीं करते, डोलते ही रहते हैं, डोलते ही रहते हैं। और सनत कुमार ऐसे संत हैं जो ज्यादा कभी घूमते नहीं है, एकांत में बैठ करके समाधि लगाते हैं। इन दोनों का मिलना कहां हो गया? और नारद ने सनत कुमारों से भागवत को सुन कैसे लिया, अच्छा लगे तो जरा बताइए। बोले एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से हरिगुण गामते भय, वीणान को बजामते भय, गोविंद गोपाल को गामते भय, और बद्रीनाथ में जा रहे थे महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज ऐसा करना, कथा के बाद पंडित जी के पास जाके हाथ दिखाना,
और पंडित जी हस्तरेखा देखकर यदि बोल दें कि रेखा बड़ी गड़बड़ चल रही है, वो शनि वाली लंबी हो गई है, राहु वाली टेढ़ी हो रही है, फिर कल से कथा में बैठना और जब भी कीर्तन हो तो ताली बजा के कीर्तन करना, और 7 दिन की कथा के बाद पंडित जी को हाथ दिखाना, वो कहेंगे राहु वाली रेखा खत्म, केतु वाली खत्म, अब तो भाग्य वाली रेखा लंबी हो गई है। कीर्तन में ताली बजाने से रेखा बदल जाती है, और जो ताली नहीं बजाते उनकी बढ़िया वाली भी गड़बड़ हो सकती है, मेरे को नहीं मालूम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। से पान होते मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। माता यशोदा हरि को बुलावे, गोपाल जागो अब माता यशोदा हरि को बुलावे, गोपाल जागो अब मैंने खोला। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नींद खो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब मैंने खोलो। मारे खड़े गोप बुला रहे, हे नाथ नारायण। हमारे घरे गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।
बंसी बजाते मन को लुभाते, काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही